अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाए और इसके ऊपर हम कैसे कॉइन बाय कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर चीज़ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है। जी फ्रेंड्स, हम आ जाते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आपने अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है या फिर अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आपने अपने एप्पल प्ले स्टोर पर जाना है और ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन कर लेना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ प्राइवेट एंड सिक्योर का ऑप्शन होगा और देन फिर आप स्वैप करेंगे तो और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ऑल एसेट्स इन वन प्लेस, ट्रेड एसेट्स, एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइज एप्स। इसके नीचे ब्लू कलर का ऑप्शन होगा, इस पे लिखा होगा क्रिएट अ न्यू वॉलेट। इसके नीचे एक और ऑप्शन होगा, इसके नीचे आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट का बटन होगा। अगर आप आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेंगे कि अगर आपके पास वॉलेट था तो कौन सा वॉलेट था। इसके फ्रेजेस यानी कि कीज़ आप यहाँ लिखेंगे तो फिर आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने न्यू वॉलेट बनाना है तो हम क्रिएट अ न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे जो ब्लू कलर का है। इसके बाद ये आपसे कहेगा कि आपको 12 वर्ड्स की फ्रेजेस दी जाएंगी, आपने इनको संभाल के रखना है। अगर वो आप भूल जाएंगे तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे ट्रस्ट वॉलेट में तो वो सब वेस्ट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड दैट पे क्लिक कर देना है, यानी कि मैं समझती हूँ कि अगर मैंने अपने रिकवरी वर्ड्स गुमा दिए तो मेरी सारी चीज़ें गुम हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और वो दोबारा मुझे नहीं मिलेंगी। आपको जो अगले स्टेप पे ये चीज़ें मिलेंगी आपने इनको संभाल के रखना है। जो अगले स्टेप पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी यानी जो फ्रेजेस लिखी होंगी आपने इनको संभाल के रखना है। इस ब्लू चेक पे क्लिक करके आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 12 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ एक कॉपी का बटन और शो क्यूआर का बटन नज़र आ रहे हैं। आपने इसे यहाँ कॉपी करके अपने पास रख लेना है और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप कहीं पे लिख लें, किसी जगह पे ना इनको राइट कर लें इन कीज़ को। और शो क्यूआर पे क्लिक करके आपने किसी दूसरे मोबाइल से इसकी पिक्चर ले लेनी है। इस मोबाइल से आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे मोबाइल से इसकी पिक्चर खींच के अपने पास संभाल के रख सकते हैं। तो यहाँ हमने इसे कॉपी कर लिया है। अब हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये आपसे कहेगा कि आप अपनी रिकवरी फ्रेजेस एक-एक करके टैप करते जाएं कि पहले कौन सा था। तो आप यहाँ पर अपनी रिकवरी फ्रेजेस एक-एक करके लिखते जाएंगे, यानी दोबारा टैप करके आपने तरतीब बता देनी है जिसे आपने कॉपी किया था। तो यहाँ वो आपको कह देगा कि वेल डन, आपने जो काम किया है वो सही किया है। अब नीचे जो ब्लू कलर का बटन है डन का, इस पे आपने क्लिक कर देना है तो यहाँ आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने डन के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ सबसे नीचे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, उसमें से आपने सेटिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। सबसे ऊपर आपको वॉलेट्स नज़र आ रहे हैं। इसके बाद आप इसे लाइट और डार्क मोड भी कर सकते हैं, हम लाइट ही रखेंगे। वॉलेट्स के बटन पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ आपका एक मल्टी वॉलेट क्रिएट हो चुका है। आप एक से ज़्यादा करना चाहें तो प्लस के बटन पे क्लिक करके आप कर सकते हैं, मगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपने जो लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉइन होल्ड करने हैं वो आप इसमें रखिएगा। इसको आप 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ इसको टाइटल दे दीजिएगा लॉन्ग टर्म कॉइन्स। इसके बाद यहाँ नीचे रिकवरी फ्रेजेस हैं। इन रिकवरी फ्रेजेस को आपने दोबारा एक बार कॉपी कर लेनी है। यहाँ जैसे ही आपने रिकवरी फ्रेजेस पे क्लिक किया तो ये आपको कहेगा द रिकवरी फ्रेज इज द मास्टर की टू योर फंड, नेवर शेयर विद एनीवन एल्स, ट्रस्ट वॉलेट विल नेवर आस्क यू टू शेयर योर रिकवरी फ्रेजेस। यानी आपको ट्रस्ट वॉलेट की तरफ से कोई नहीं पूछेगा कि आप अपनी रिकवरी फ्रेजेस शेयर करें और आपने अपनी ये रिकवरी फ्रेजेस किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है।
और लास्ट में लिखा हुआ है कि इफ़ यू लॉस योर रिकवरी फ्रेजेस नॉट इवन ट्रस्ट वॉलेट कैन रिकवर योर फंड। यानी अगर आपकी ये रिकवरी फ्रेजेस जो हैं ये लॉस हो जाती हैं, आप इनको गुम कर देते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा कि आप इनको दोबारा से रिकवर कर सकें और आपके जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे के सारे गुम हो जाएंगे। सो आपने आई अंडरस्टैंड दिस रिस्क पे क्लिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारे रिकवरी फ्रेजेस फिर वही आ जाएंगे जो आपने स्टार्ट में कॉपी किए थे। अगर आप भूल गए थे तो आप अगेन इसको कॉपी कर लें और अब आप ये कॉपी करके कहीं लिख सकते हैं। आप किसी नोटपैड पे या किसी कॉपी वगैरह पे रजिस्टर पे आप लिख सकते हैं इसको, या अपनी जीमेल आईडी पे ये सेव कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर फ़र्ज़ करो अगर कोई अपना मोबाइल वगैरह चेंज किया है तो आप दोबारा से इसको वहाँ से ले सकते हैं, आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद बैक आ जाना है तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसका नाम लॉन्ग टर्म कॉइन्स रखा है। फिर से मैं बैक आ जाऊँगी तो यहाँ और भी चीज़ें हैं, इसको आप ओपन कर सकते हैं। सिक्योरिटी वगैरह अगर आपने डबल करना हो तो यहाँ पर आप पासकोड वगैरह लगा सकते हैं। जब आपने इसे ओपन करना है तो यहाँ पर ये आपसे पासकोड मांगे, तो यहाँ पर और भी चीज़ें हैं बट वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ आप बैक आ जाएं, वॉलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन आपको नज़र आ जाएंगे, जैसे कि BTC, एथेरियम, BNB और स्मार्ट चेन के कॉइन्स यहाँ पर ऑलरेडी पड़े होंगे। सबसे पहले टॉप पर आपको टोकन का बटन देखने को मिलता है, इसके साथ फाइनेंस का ऑप्शन मिलता है, इसके बाद आपको कलेक्टिबल्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई नया टोकन आपने लाना है तो कैसे लाना है, यानी अगर कोई चीज़ आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड पे लाने हैं तो कैसे लाने हैं, तो यहाँ आपको सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पे ये दो डॉट्स या ये दो लाइनें नज़र आएंगी, ये दो डॉट्स जो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च कर लेती हूँ CHC मैंने सर्च कर लिया तो यहाँ पे टोकन मुझे शो हो गया। तो यहाँ पर आप जिस भी नेटवर्क के थ्रू आप ट्रांजैक्शन करना चाहें तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और भी जो कॉइन यहाँ लाना हो वो सारे यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पोल्का डॉट है, इसे आप यहाँ इनेबल कर दोगे तो आपके वॉलेट में ये यहाँ शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कहीं से एसेट्स मंगवाने हैं या मैं आपको ये बताऊं कि आपने ट्रस्ट वॉलेट में कैसे कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी है, मिंटू से अगर आपने बाइनेंस से BNB कॉइन मंगवाने हैं, स्मार्ट चेन के थ्रू मंगवाने हैं, तो आपने ये BNB स्मार्ट चेन वॉलेट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर सिंपल एक BNB है, वो नहीं, इसके नीचे वाला स्मार्ट चेन BNB वाला ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सेंड, रिसीव, कॉपी और मोर का बटन मिलेगा। रिसीव के बटन पे क्लिक करके ये वाला एड्रेस, नीचे आपको कॉपी का बटन मिलेगा, कॉपी के बटन पे क्लिक करके एड्रेस आप कॉपी कर लेंगे और इसके बाद बाइनेंस के वॉलेट में जाकर आपने इसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेना है। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि बाइनेंस के वॉलेट से कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने बाइनेंस की एप्लीकेशन में। यहाँ सबसे नीचे वाली साइड पे ये वॉलेट का ऑप्शन है, इस वॉलेट के बटन पे क्लिक करना है तो यहाँ आपको सारे एसेट्स शो हो जाएंगे। तो यहाँ आपको विथड्रॉ का बटन नजर आएगा। आपने पहले ही यहाँ कुछ BNB बाय कर लेने हैं, मैंने ऑलरेडी कुछ BNB परचेज किए हुए हैं। सो यहाँ पे येलो कलर का विथड्रॉल का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली अपने वॉलेट में जाएंगे। ओवरव्यू पर आपको विथड्रॉ, डिपॉजिट और ट्रांसफ़र का बटन नज़र आएगा, आपने विथड्रॉ के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ टॉप पे आपको अपना BNB कॉइन सर्च कर लेना है, इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ आप अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे। तो यहाँ हम क्लिक करके एड्रेस पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपने यहाँ नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, BSC सेलेक्ट करना है। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट यूज़ कर रहे हैं और आपने स्मार्ट चेन सेलेक्ट किया था तो मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि यहाँ आप दो तरह के ऑप्शन देख सकते हैं, एक BNB नज़र आ रहा है, एक स्मार्ट चेन नज़र आ रहा है। मैं यहाँ ये वाली चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ। आपने स्मार्ट चेन में अपने BNB कॉइन मंगवाने हैं, ठीक है,
तो आपने स्मार्ट चेन पे ही क्लिक करना है। रिसीव के बटन पे क्लिक करना है और ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने बाइनेंस में आना है। वॉलेट पे क्लिक करके डिपॉजिट के साथ विथड्रॉ के बटन पे क्लिक कर लेना है। सर्च पे जाना है, यहाँ लिखना है BNB आपने पहले ही परचेज करके रखे हुए हैं। सो अपने बाइनेंस अकाउंट में यहाँ वो वाला एड्रेस पेस्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे नेटवर्क नज़र आ रहा है, आपने नेटवर्क सेक्शन में BSC जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे सिलेक्ट करके कंफर्म कर देना है। अब कंफर्म करने के बाद आप मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करके चेक करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये एड्रेस ठीक है या नहीं, क्योंकि थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो इसके लिए यहाँ थोड़े BNB विथड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ विथड्रॉ की लिमिट में यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि यहाँ हम 0.002 यानी कि 4 ज़ीरो लिखे हैं, लेकिन इतनी अमाउंट वो कह रहे हैं कि विथड्रॉ नहीं होगी, तो 0.05 विथड्रॉ होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन फ़ी बिल्कुल माइनर है, 0.005, ठीक है। तो यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेना है जितने भी BNB कॉइन आपने सेंड करने हैं। सबसे पहले अब हमने थोड़ी सी अमाउंट BNB की ट्रांसफ़र करके चेक कर लेनी है ये सेंड हो रहे हैं या नहीं। फिर हमने अपनी सारी की सारी अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेनी है। यहाँ विथड्रॉ का येलो बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है तो ये कहेगा कि कंफर्म कर लें कि इसी एड्रेस पर आप मंगवा रहे हैं और साथ ही आपने नेटवर्क भी चेक कर लेना है। आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में आकर ये एड्रेस चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 3D आ रहा है, तो वापस बाइनेंस की ऐप में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद वेरिफिकेशन मांगेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल और जीमेल में कोड जाएगा, तो वो दोनों कोड आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और मेरी रिक्वेस्ट चली गई। तो यहाँ पर विथड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है और इसके बाद आप व्यू हिस्ट्री पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ टॉप में देखेंगे कि BNB ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग में चल रही है। ये प्रोसेसिंग कुछ देर में कंप्लीट हो जाएगी, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं इसको कंप्लीट होने में। सो फ्रेंड्स, हमें नोटिफिकेशन आ चुका है कि यू हैव सक्सेसफुली विथड्रॉल और यहाँ भी हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में और चेक करते हैं कि क्या वाकई ही हमें आ चुके हैं वहाँ पर BNB या नहीं। तो देखेंगे कि हमारे पास BNB आ चुके हैं जो हमने ट्रांसफ़र किए थे। सो आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं ट्रस्ट वॉलेट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।